ये विपक्ष को पता नहीं क्या हो गया है कि वो हमेशा बीजेपी पार्टी पर आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं शायद ज्ञान होगा या ये करना भी नहीं चाहते हैं कि बीजेपी पार्टी रही कहाँ। अब तो जो अन्य पार्टियों को जो अच्छे लोग थे, जिनके कारनामे अच्छे थे, जिनका देश विदेश में चर्चा हो रही, और ढूंढ ढूंढ कर चुन चुन कर बीजेपी में शामिल हो गए। पार्टी नहीं कहेंगे क्योंकि बीजेपी की पार्टी रही नहीं। बीजेपी की पार्टी थी, अटल जी की पार्टी थी, आडवाणी जी की पार्टी थी, विनय कटियार की पार्टी थी, सुषमा स्वराज की पार्टी थी, उमा भारती की पार्टी थी, शिवराज सिंह चौहान की पार्टी थी। बहुत सारे अच्छे लोग थे, वो कहाँ रहे? मुरली मनोहर जोशी कहाँ हैं? जिनकी पार्टी थी, जिनका नाम था, जिनकी बात के धनी थे, जो कह दिया कह दिया। आज अभी क्या कहते हैं, थोड़ी देर में क्या कहेंगे उस पार्टी के बाद। अब तो सब अच्छे लोग जो दूसरी पार्टियों के अच्छे लोग थे, वो सब बीजेपी में आ गए हैं। इसीलिए अब बीजेपी में पर्चा लीक हो रहा है। बीजेपी शासनकाल में कभी आपने सुना होगा, संज्ञेय अपराध घोषित किया गया था, जो नकल करेगा पर्चा लीक तो बात ही छोड़ दीजिए, उसको जेल में डाल दिया जाएगा। इतनी कड़ी सख्त नियम कानून बनाए गए थे। कहाँ है वो नियम? अब तो हर पेपर लीक हो रहा है। बेचारे बेरोजगार परेशान हैं, उनको कहीं ठिकाना नहीं मिल रहा। वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं, मराठा आंदोलन हो रहा है, छात्र नौजवान अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही है। यहाँ तक अखिलेश यादव ने भी कहा था, कई बार कहा है कि यदि समय से रोजगार या नौकरी मिल जाती है तो उनका जीवन सुधर जाएगा, उन बच्चों का जीवन सुधर जाएगा, उस परिवार की ज़िंदगी सुधर जाएगी, रहन सहन बदल जाएगा। लेकिन उनको समय से रोजगार चाहिए। हमारा भारत देश महान था, है और रहेगा, लेकिन इसको जो अब जो करता धरता है, वो खाली जो है मंदिर आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन बच्चों को रोजगार से मिलेगा तभी देश का कल्याण होगा और हमारे देश की उन्नति भी तभी होगी, ऐसा लोगों का मानना है। खाली मंदिर की प्रधानमंत्री जी पूजा पाठ करने कहीं द्वारिका में चले जाएंगे, जल के अंदर चले 70 फीट गहराई में चले जाएंगे, पूजा करेंगे, उससे ही खाली प्रधानमंत्री के पूजा करने से देश का भला थोड़ी हुआ। पूजा तो हर आदमी कर रहा है, वो चाहे जिस जात विशेष का हो। कभी था हम हिंदू मुस्लिम करके सभी लोग बैठ करके होली दिवाली ईद बकरीद मनाते थे, एक दूसरे के हाल चाल पूछते थे। मंदिर और मस्जिद एक साथ बनाई की, ये एकता के प्रतीक थे कि वो उधर से मंदिर से आएंगे पूजा करके और उधर नमाज पढ़ के आएंगे, साथ रास्ते में मिलेंगे, बातचीत होगी, हाल चाल होगी, इसीलिए एकता की सद्भावना बनी रहती थी, आपस में तालमेल बना रहता था। आज यदि सब दूर दूर हो जाएंगे, कोई किसी जब मंदिर में धर्म आस्था के स्थान दूर हो जाएंगे तो एक दूसरे से बातचीत का सिलसिला टूट जाएगा और दूरियां बढ़ जाएंगी। वैसे भी बांटो राज करो की राजनीति जो चल रही ये अच्छी नहीं है, देश के कल्याण के लिए अच्छी नहीं है। इसमें भी अब खाली कभी हिंदू मुस्लिम जो है कहा जाता था, लेकिन आज हिंदुओं में भी कई जगह बांट दिया गया है, वो अभी ओबीसी में भी कई जगह बांट दिए गए हैं। तो वो अन्य पिछड़ा वर्ग और आज दलित, रामपुर में युवक की जो हत्या हुई है, किस तरह हत्या हुई, कहीं दलित पर पेशाब, आदिवासी पर पेशाब, पिछड़े पर कर दिया जाता है। कितना क्या हो रहा है और इन पे क्या कार्रवाई हो रही है। अब इतनी बड़ी पुलिस प्रशासन हो गया कि किसी बच्चे की हत्या कर देंगे। यदि उसने कोई जुर्म किया था, उसके लिए न्यायालय है, जाएगा, उसको जो जितनी उचित सजा होगी उसको मिलेगी। यदि उसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की बात कर रही थी तो कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? उसको बातचीत से भी हल किया जा सकता था कि उसको गोली मार देंगे। न्यायालय कुछ है ही नहीं, न्यायालय को मानते ही नहीं, सब कुछ हाथ में उनको दे दिया। ये कैसे हो सकता है? इससे देश नहीं चलेगा, देश का कल्याण ऐसे नहीं है। हम गांधी जी के देश के हैं, बाबा साहब भीमराव के नियमों को पालते हैं, मानते हैं और उन्हीं के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, उनको मानते हैं और इसी से देश का कल्याण होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे और विदेशों में भी हमारा नाम होगा, ऐसा हम सबका मानना है।